हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूरे लॉगरिथम के जो रूल्स है उस पर डिपेंड है। पर लॉगरिथम्स के इतने रूल हमें यूज नहीं करने हैं, 2 या 3 रूल हम यूज करेंगे, आपका ये क्वेश्चन 1 पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो रूल्स कौन से यूज करने हैं वो ध्यान में दो। देखो, एक रूल है लॉग ऑफ a टू दी पावर b। अगर ऐसा रहा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं b log a, मतलब ये जो पावर है वो आगे ला सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा रहा y इज इक्वल टू एक्स रेस टू जेड, अगर रहा y इज इक्वल टू एक्स रेस टू जेड अगर रहा, तो अभी जो न्यूमेरिकल्स है ना हमारे, वो सब इसी टर्म में आएंगे। जो क्वेश्चन 1 में जो भी एग्जांपल्स है वो इसी तरह के आएंगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है, क्या फॉलो करना होता है, दोनों साइड पे लॉग करना होता है, दोनों साइड पे लॉग लगाना होता है। दोनों साइड पे लॉग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग वाई, ठीक है, और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स रेस टू जेड। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करना, लॉग वाई इज इक्वल टू, ये जेड आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाता है और हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें मालूम है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई। लेकिन 1 अपॉन वाई पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि वाई के अंदर क्या होता है, वाई इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस वाई को तो लिख लिया 1 अपॉन वाई, तो लेकिन वाई के अंदर एक्स रहेगा। ठीक है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, वापस dy बाय dx करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से समझ लो log y का डेरिवेटिव कितना आता है 1 अपॉन वाई dy बाय dx। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, वैसे ही log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y। लेकिन y के अंदर कौन है, x है, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, तो पूरे y का हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, कॉम्पोजिट का यूज करके, और इसका क्या हो जाएगा फिर z एज इट इज हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव x। ठीक है, इस तरह से सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और कौन से रूल हमें यूज करने हैं, और 2 तरह के रूल यूज करने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, अगर ऐसा रहा log ऑफ a इंटू बी रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ठीक है, उसके बाद में रहा log ऑफ a अपॉन b, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b। बस ये 2 या 3 रूल हमें यूज करने हैं, उसके बाद में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज करने हैं, आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है उसमें देखे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 ब्रैकेट रेस टू 4। देखो, इसको हम u इंटू वी, यू अपॉन वी का रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, u इंटू वी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -3 हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -4 आ जाएगा, फिर u इंटू वी का रूल लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और u अपॉन वी का रूल तो बहुत ही ज्यादा, ये पूरा नीचे वाला v है, ऊपर वाला u है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए लॉग बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको तो दिया हुआ है y इज इक्वल टू ये वाला पूरा, हम क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो, देयरफॉर log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये पूरा x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब x प्लस 3 ब्रैकेट रेस टू 4। अभी लॉग के रूल यूज करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, देखो log y इज इक्वल टू, अभी log क्या हो जाएगा, a अपॉन b है, ये नीचे वाले को b मान लेते हैं, तो log a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है, log a माइनस log b। तो log a मतलब ये रहा x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस log b मतलब ये दोनों, a भी माइनस होगा और a भी माइनस होगा क्योंकि a भी नीचे है, माइनस log x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब माइनस log x प्लस 3 ब्रैकेट रेस टू 4। ठीक है, अभी देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर log y इज इक्वल टू, अभी कौन सा रूल लगेगा, अभी ये वाला log ऑफ a रेस टू b इज इक्वल टू b log a वाला रूल। तो ये 2 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 2 log
एक्स प्लस वन माइनस 3 लॉग एक्स प्लस टू माइनस 4 लॉग एक्स प्लस 3, ये रूल के हिसाब से। अभी क्या कर देंगे, अभी हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, देखो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log a ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ब्रैकेट इंटू 1 ब्रैकेट क्या है x प्लस 1, और ब्रैकेट का क्या लेना पड़ेगा फिर कॉम्पोजिट में डेरिवेटिव, ठीक है। उसी तरह से माइनस 3 एज इट इज अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस 2, सेम माइनस 4 एज इट इज। लॉग है ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट नीचे और उसके बाद में ब्रैकेट का कंपोजिट में डेरिवेटिव, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव कुछ नहीं, तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा 2/x प्लस 1 माइनस ये 3, वापस इधर x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव कुछ नहीं, तो उतना ही बचेगा माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, 3 का कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस 4/x प्लस 3 हो गया। Therefore, अभी देखो इधर dy बाई डी एक्स निकालना है, हमें सिर्फ इधर 1/y है तो y को उधर भेज देंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 2/x प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3। लास्ट में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि ये है, ठीक है। Therefore, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर x प्लस 2 ब्रैकेट का क्यूब x प्लस 3 ब्रैकेट रेज़ टू 4, और ये पूरा एज इट इज 2/x प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3। इस तरह से हमने इस एग्जांपल को सॉल्व कर लिया है। अभी देखते हैं, चलो सेकंड एग्जांपल करते हैं। देखो उसमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, ये इतना पूरा है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ x मतलब क्या, x रेज़ टू 1/3 होता है, ठीक है। तो वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे इसके लिए। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 ब्रैकेट रेज़ टू 1/3 अपॉन ये 2x प्लस 3 ब्रैकेट रेज़ टू 1/3 इंटू, अब ये देखो 5 माइनस 2x ब्रैकेट का स्क्वायर है, लेकिन ये पूरा किस में है, क्यूब रूट में है, तो स्क्वायर और एक क्यूब रूट 2 इंटू 1/3, तो ये पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग डाल देंगे, ठीक है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर log y इज इक्वल टू, डायरेक्ट रूल यूज करूं, देखो पूरा इधर मैं लॉग डाल दूंगा और ब्रैकेट में ये लिख लूंगा, मैं डायरेक्ट रूल यूज करता हूँ, ये आगे लेके आऊंगा, या फिर चलो एक स्टेप log ऑफ 4x माइनस 1 ब्रैकेट रेज़ टू 1/3, उसके बाद में ये दोनों नीचे है तो दोनों के लॉग माइनस हो जाएंगे, माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 ब्रैकेट रेज़ टू 1/3 माइनस log ऑफ 5 माइनस 2x ब्रैकेट रेज़ टू 2/3। वापस रूल हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएंगे 1/3 log ऑफ 4x माइनस 1 माइनस 1/3 log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2/3 log ऑफ 5 माइनस 2x, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ब्रैकेट इंटू 1 ब्रैकेट क्या है 4x माइनस 1, और बाद में
जो ब्रैकेट है वो किस में आएगा, कंपोजिट में आएगा। उसी तरह से इसमें होगा तो 1/3 और ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी 1 बाय आएगा, तो 1 बाय ब्रैकेट लिख देता हूँ मैं इधर ही 2x + 3। तो उसके बाद में ब्रैकेट किस में आएगा, कंपोजिट में आएगा। लास्ट वाला -2/3 लॉग ऑफ ब्रैकेट, तो 1 अपॉन ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन ब्रैकेट 5 - 2x और उसके बाद में डी dx ऑफ ब्रैकेट कंपोजिट। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू ये 1/3 ये 4x - 1। अब ये देखो डी dx ऑफ 4x - 1, ये -1 का तो कुछ डेरिवेटिव आएगा नहीं, 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, वैसे ही इसमें होगा वैसे ही इसमें होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखता हूँ। देखो क्या हो जाएगा 1/3 4x - 1 और ये ऊपर क्या हो जाएगा 4, ये 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिर्फ 2/3 इन ब्रैकेट 2x + 3 माइनस इसका देखो 2/3 एज इट इज। देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, -2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, तो ऊपर आएगा -2, तो -2/3 इंटू -2 अपॉन ए ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है 5 - 2x। ठीक है, और माइनस माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 1 अपॉन y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, या फिर y को मैं उधर लेके जाता हूँ, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू y इंटू क्या आ जाएगा देखो 4/3 इंटू 4x - 1 -2/3 इंटू 2x + 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4/3 5 - 2x। ठीक है, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, इस y की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं पूरी की पूरी, क्यूब रूट ऑफ क्या है 4x - 1 अपॉन 2x + 3 इंटू 5 - 2x ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू ये ऊपर का ब्रैकेट पूरा का पूरा 4/3 4x - 1 -2/3 2x + 3 + 4/3 इंटू 5 - 2x। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी नीचे 3 है, यहाँ पे भी नीचे 3 है, यहाँ पे भी नीचे 3 है, तो मैं क्या करता हूँ 1/3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1/3 में बाहर निकाल लेता हूँ, ये बाद में ये क्यूब रूट वैसे के वैसा आ जाएगा 4x - 1 अपॉन ये पूरा ब्रैकेट 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर, और ये वापस यहाँ से 3 तो हर एक का बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 4/4x - 1। ठीक है, -2/2x + 3 + 4/5 - 2x, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी लेते हैं हम थर्ड वाला। चलो दोस्तों थर्ड वाला करते हैं, दोनों साइड पे लॉग डाल देते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर log y इज इक्वल टू, ये देखो मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग का क्या होगा एडिशन होगा, तो लॉग ऑफ फर्स्ट ये है x² + 3 ब्रैकेट रेज़ टू 3/2 प्लस लॉग ऑफ sin क्यूब 2x प्लस लॉग ऑफ 2 रेज़ टू x²। करेक्ट है, अभी वापस पावर आगे आ जाएगा, देयरफॉर log y इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ गया 3/2 log ऑफ x² + 3 प्लस ये पावर आगे आ गया sin ऑफ 2x। ठीक है, प्लस ये पावर आगे आ गया, करेक्ट है। चलो अभी क्या कर देते हैं, अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू ये 3/2 log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ब्रैकेट, तो 1 ब्रैकेट और x की जगह पे ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट को कॉम्पोजिट में ले लेंगे x² + 3, वैसे ही इसमें होगा 3 ये नीचे चला जाएगा sin 2x और x की जगह पे sin 2x है तो वो कॉम्पोजिट में डेरिवेटिव sin 2x प्लस
इधर देखो क्या हो जाएगा, सिंपल, ये log 2a से कैसा रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो इधर हो जाएगा 2x log 2। ठीक है, अब इसको और ठीक से करते हैं, देखो 1/y dy by dx इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 3 का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है, प्लस 3 साइन 2x। अभी देखो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, लेकिन x की जगह पे 2x है, तो 2x हम कंपोजिट में लेंगे वापस। तो देखो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, लेकिन वो x नहीं है, क्या है 2x है, तो 2x को हमें वापस कंपोजिट में लेना होगा, और ये आगे का एज इट इज 2x log 2 एज इट इज। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कट हो जाएगा, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 cos 2x अपॉन साइन 2x, cos 2x अपॉन साइन 2x होता है cot 2x, ठीक है, और ये इंटू 2x 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, और वो आगे का एज इट इज 2x log 2। ठीक है, आगे करते हैं 1/y dy by dx इज इक्वल टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 cot 2x प्लस 2x log 2, करेक्ट है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, ये ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 3/2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 रेज टू एक्स स्क्वायर, और बाद में ये जो ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। चलो फोर्थ करते हैं, लॉग डाल देते हैं दोनों साइड। चलो फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, देखो log y इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला बाद में डिवीजन है, तो ये दोनों लॉग क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले में से माइनस, तो देखो क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेज टू 3/2 माइनस log ऑफ रूट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब माइनस log ऑफ cos x रेज टू x। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन, डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन। उसके बाद में क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे में क्या हो 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 log ऑफ रूट एक्स प्लस 3 माइनस x log ऑफ cos x। अभी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर का हो जाएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू ये 3/2 एज इट इज, log ऑफ ब्रैकेट क्या आ जाएगा 1 अपॉन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और वो ब्रैकेट किस में आ जाएगा, कंपोजिट में। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी करेंगे, माइनस 3 log ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नीचे आ जाएगा डिफरेंशिएशन के टाइम, तो ब्रैकेट नीचे रूट एक्स प्लस 3, और उसके बाद में ब्रैकेट को कंपोजिट में लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस एक्स एज इट इज log ऑफ cos x। अभी देखो इधर क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो x एज इट इज में, सॉरी x और log ऑफ cos x, ये है u और ये है v, u इंटू वी रूल इसमें यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, x एज इट इज, ठीक है, x एज इट इज, u इंटू वी रूल क्या बोलता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव देखो क्या हो जाएगा, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव निकालना है, तो log ऑफ cos x का डेरिवेटिव, तो log x मान लेते हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो log ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x। ठीक है, लेकिन ये x नहीं है, cos x है, तो वापस किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, cos x का डेरिवेटिव कंपोजिट में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, प्लस अभी ये एज इट इज log ऑफ cos x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है।
ठीक है, ये थोड़ा लंबा जा रहा है। अभी देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1/y dy by dx इज इक्वल टू 3/2 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इधर देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2x का डेरिवेटिव होगा सिर्फ 2 और ये प्लस 2 का कुछ डेरिवेटिव नहीं होगा। तो इसका देखो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2। तो इधर लिखता हूँ मैं 2x प्लस 2, ठीक है, माइनस 3/√x प्लस 3। अब इधर देखो ये प्लस 3 का कुछ डेरिवेटिव आएगा नहीं, लेकिन √x का डेरिवेटिव क्या होता है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो ये जाएगा 1/2√x, ठीक है। उसके बाद में ये रहा माइनस, ये देखो क्या आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और x एज इट इज इंटू माइनस साइन x अपॉन cos x, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ cos x, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके नीचे का दिखेगा क्या आपको, चलो और एक स्टेप इसमें देखो। देखो इसमें क्या होगा, 2 और ये दोनों 2 है, 2 कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकलने के बाद इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये 3 एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन, ये हो जाएगा 2√x इंटू √x प्लस 3, करेक्ट है। देखो अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x साइन x अपॉन cos x प्लस लॉग ऑफ cos x, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देयरफॉर ऐसा लिखता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा है तो, देयरफॉर 1/y dy by dx इज इक्वल टू 3/, या फिर डायरेक्ट इसको y को उधर लेके जाता हूँ मैं, y इंटू, ये देखो 3 इंटू x प्लस 1, 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3/2√x इंटू √x प्लस 3, ठीक है, प्लस अभी देखो x साइन x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, x tan x, ठीक है। और ये बाहर माइनस है ना, तो सॉरी इधर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ cos x, लॉग ऑफ cos x, ये ब्रैकेट हो गया, करेक्ट है। अभी क्या करेंगे, फिर ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, dy by dx क्या, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, y की वैल्यू इधर डाल देंगे और उसके बाद में ये ब्रैकेट। तो ठीक है, हम इधर ही रुक जाते हैं, लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अभी हम चलो फिफ्थ वाला करते हैं, लॉग डाल देते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देयरफॉर क्या आ जाएगा, 1/y dy by dx इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों के लॉग प्लस हो जाएंगे, लॉग ऑफ x raised to 5 प्लस लॉग ऑफ tan to 4x, ये नीचे है तो माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर 3x, अभी क्या पावर आगे आ जाएंगी, देयरफॉर 1, सॉरी ये है लॉग y, डायरेक्ट आगे चला गया, ये क्या है लॉग y, देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू, ये पावर आ गए 5 log x प्लस 3 log ऑफ tan 4x माइनस 2 log ऑफ साइन 3x। अभी क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा अभी 1/y dy by dx इज इक्वल टू, ये 5 एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1/ब्रैकेट, ठीक है, और बाद में ब्रैकेट किस में आ जाएगा, ब्रैकेट कॉम्पोजिट में, वैसा ही इसके साथ में होगा 2/ब्रैकेट, और उसके बाद में ब्रैकेट आ जाएगा कॉम्पोजिट में, करेक्ट है। चलो इज इक्वल टू 1/y dy by dx इज इक्वल टू ये 5/x प्लस 3/tan 4x। तो अभी देखो
tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो ठीक है अभी tan 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर 4x, sec स्क्वायर 4x, लेकिन दिख रहा है आपने को x नहीं है 4x है, तो वापस 4x किस में आएगा, कॉम्पोजिट में, ठीक है। वैसा ही इसके साथ में होगा -2 अपॉन साइन 3x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, लेकिन x नहीं है 3x है, तो वापस क्या 3x कॉम्पोजिट में, तो देखो क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x इंटू डी डी एक्स ऑफ 4x कितना हो जाएगा, अभी 4 हो जाएगा, सिंपल है, -2 अपॉन साइन 3x इंटू कॉस 3x, और 3x का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, चलो उधर ही लिखता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स, ये y जो है ना मैं उधर लेके जाता हूँ, y इंटू ये 5 अपॉन एक्स प्लस ये 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12 सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा 6, और अभी देखो cos 3x अपॉन sin 3x, cot 3x, ठीक है, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, आगे कुछ कर सकते हैं क्या, तो देखो क्या आ जाएगा y इंटू 5 अपॉन एक्स प्लस, देखो ये 12 है, ठीक है, मैं सेक स्क्वायर 4x को क्या लिख सकता हूँ, सेक क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, तो मैं 12 सेक स्क्वायर 4x को मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर 4x, ठीक है, और tan क्या होता है sin अपॉन cos, तो tan नीचे है तो tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा फिर cos अपॉन sin, तो मैं इधर लिख देता हूँ cos 4x अपॉन sin 4x, ठीक है, ये 1 अपॉन tan है, tan क्या होता है sin अपॉन cos, तो 1 अपॉन tan क्या हो जाएगा cos अपॉन sin, तो cos अपॉन sin -6 cot 3x, तो देखो क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा 5 अपॉन एक्स प्लस, ये देखो एक cos से कट हो जाएगा, तो 12 अपॉन मैं लिखता हूँ sin 4x इंटू cos 4x -6 cot 3x, ठीक है, करेक्ट है, क्या बचेगा sin 4x बचा और इधर का एक ही बचा, देखो मैं वापस क्या करता हूँ इक्वल टू y इंटू 5 अपॉन एक्स प्लस, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 24 हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin 4x इंटू कॉस 4x -6 cot 3x, क्यों किया y ये 5 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो sin थीटा है 4x, तो 2 थीटा हो जाएगा 8x -6 cot 3x, अभी देखो y इंटू ब्रैकेट 5 अपॉन एक्स प्लस 24, अभी साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक लिखूंगा मैं कोसेक 8x -6 cot 3x, तो बाद में क्या करना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस y की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया 5th। चलो 6 वाला करते हैं, लॉग डाल देते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू tan इनवर्स x, ठीक है, तो रूल लगाएंगे log y इज इक्वल टू ये पावर आगे आ जाएगा, पावर क्या है tan इनवर्स x ये log x, ठीक है, पावर आगे आ जाता है, अभी क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये u इंटू वी रूल हो गया, ये tan इनवर्स x और ये log x, u इंटू वी रूल क्या बोलता है u एज इट इज और किसका डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव, तो ddx ऑफ log x, उसके बाद में v एज इट इज और किसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का, ठीक है, मतलब u का, तो चलो tan इनवर्स x log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, करेक्ट है, प्लस log x एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ कर पाएंगे अभी? बस हो गया। देयरफॉर ये हो गया 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई और एक ब्रैकेट एज इट इज tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाद में क्या कर देंगे, y की वैल्यू डाल देंगे। तो dy बाय dx इज इक्वल टू x रेज टू tan इनवर्स x और एक ब्रैकेट एज इट इज tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सिंपल था। अभी करते हैं सेवंथ वाला। तो सेवंथ वाला करते हैं, लॉग पुट कर देते हैं बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स रेज टू एक्स। आगे क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा। देयरफॉर log y इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ साइन एक्स। करेक्ट है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं अभी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वापस क्या हो गया, u इंटू वी रूल हो गया। u एज इट इज v का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, बाद में v एज इट इज डी डी एक्स ऑफ u। ठीक है, u इंटू वी। तो देखो क्या हो जाएगा, x log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन ब्रैकेट और ब्रैकेट का वापस कंपोजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ये log ऑफ साइन x एज इट इज और ये x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा x अपॉन साइन x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस log ऑफ साइन x। ठीक है, तो x cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x होता है tan cot x प्लस log ऑफ साइन x। करेक्ट है, ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन x। y की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर अपन साइन x रेज टू x पुट कर देंगे, वो आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अभी करते हैं 8 वाला। चलो 8 वाला करते हैं। 8 वाला और 7 वाला उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। देखो 7 वाला क्या था, साइन एक्स रेज टू एक्स था, फंक्शन का पावर था। ठीक है, अभी ये जो है, ये जो पावर वाला फंक्शन है, मतलब एक्स रेज टू द पावर जो एक्स है वो पूरे किसके अंदर है, साइन के अंदर है। ठीक है, तो इसको है ना डायरेक्ट हमें किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कॉस, और उसके बाद में ये जब कॉम्पोजिट में आएगा ना तब लॉग के रूल हम लगाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल थोड़ा ठीक से देखना है। तो चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस एक्स रेज टू एक्स। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे है एक्स रेज टू एक्स। तो एक्स रेज टू एक्स है, तो जो एक्स रेज टू एक्स है ना उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें कॉम्पोजिट में। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स रेज टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको सेपरेट लिखता हूँ। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ और इसके लिए लेट मैं मान लेता हूँ z इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। ठीक है, z मान लेता हूं मैं एक्स रेज टू एक्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, log z इज इक्वल टू log ऑफ एक्स रेज टू एक्स, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। अभी सिर्फ मुझे सिर्फ एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है और उसमें मैं पुट कर दूंगा। तो देखो देयरफॉर log z इज इक्वल टू, अभी पावर आगे आ जाएगा x log x। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी रूल लगेगा, x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो डी जेड
बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, ये जेड उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये जेड क्या है, जेड है एक्स रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया जेड इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स मतलब क्या, डी जेड बाय डी एक्स। तो पुट dz by dx in फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, therefore dy by dx is equal to cos of x raised to x into a d dx of x raised to x, मतलब d dx of x raised to x मतलब क्या, x raised to x मतलब z, तो d dx of a मतलब क्या, dz by dx। तो ये dz by dx की वैल्यू इस तरह से पुट कर देंगे into x raised to x into ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, इस तरह से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, थोड़ा अलग था लेकिन अगर ठीक से करेंगे तो सिंपल जाएगा। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया है, सिर्फ लॉगरिथम के रूल यूज करके। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।